हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर और मैं हूं आपका दोस्त नवनीत मिश्रा। तो आज बात करने वाले हैं जो केवीएस की वैकेंसी आई हैं, जो रिक्रूटमेंट आया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, किस किस चीज़ों के लिए यह आया है, इन सब बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को देखेंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे उसमें सीटेट है, मान है, नहीं है, अपीयरिंग में आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये सब बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। आप यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी टीचर के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कैटेगरी बाई नंबर ऑफ टेंटेटिव जो वैकेंसी हैं। तो अनरिजर्व के लिए बात करें तो 2599, ओबीसी के लिए 1771, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 641, ऐसे करके आपका अदर करके और सब चीज़ें करके 6414 वैकेंसी टोटल हैं, वो प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो उसमें देख सकते हैं आपके पे मैट्रिक्स अगर लेवल की बात करें तो आपका पे 35,400 से 1,12,400 की समथिंग रहेगा। और अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो आपकी रहेगी वह है 30 वर्ष रहेगी। कितना रहेगा? 30 वर्ष रहेगा। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका पर अकॉर्डिंग रहेगा, वो आप फुल नोटिफिकेशन में दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट में क्या है? सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा, और क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आपका 2 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा होगा, या 4 साल का आपने बीएलएड किया होगा, या फिर आपका 2 वर्ष का एजुकेशन का डिप्लोमा रहेगा। ये सब इसमें लिखा हुआ है। या फिर आप जैसे बीएड हैं, डीएड हैं, डीएलएड हैं, जो भी हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीएड है वो आपका सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर ही आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ये यहाँ पर इन बार है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट की, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इसमें वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसी के अनुसार ही आपको इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर जो आपका रहेगा, प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो सुप्रीम कोर्ट की निर्णय के बाद ही डिसाइड होगा कि आप अंदर रहेंगे या बाहर। ठीक है, जैसे कि आप यूपी में देख रहे हैं तो अभी उनका अटका हुआ है, तो वो अटका ही रहेगा जब तक कि कोई एक डिसीजन नहीं आ जाता है। तो एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट है तो 5 वर्ष का है, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी है तो 3 वर्ष का है। वोमेन में आप देख सकते हैं यहाँ 10 वर्ष तक का आपका मिल रहा है। कहाँ का? पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली में। ठीक है, अब केबीएस एम्प्लॉय की बात करें तो नो एज बार है इसमें, और कैंडिडेट विद इन 3 ईयर्स कंटिन्यू सर्विस। अगर आप एक्समैन सर्विस मैन है तो वहाँ पर 5 वर्ष का जनरल को, और ओबीसी को 8 वर्ष, और SC/ST को 10 वर्ष तक का मिल जाता है आपको। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और पर्सन ऑर्डिनरी में ये सब स्पेशल लिखा हुआ है कि किसमें कितना मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि नोट देख लीजिए क्या लिखा हुआ कि ऑल द कंसेशंस मेंशन्ड अबव विल बी concurrent, i.e. if a person is eligible for more than one concession, only one of the concession of the highest permissible limit will be granted। तो आप कितनी चीज़ों में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ये इसमें बताया है। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? 26/12/2022। यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट में लगना जो सीटेट का लग रहा है, तो ये आपको 26/12 तक के पहले का ही चाहिए होगा। मतलब समझ रहे हैं आप बात को? तो इसके बाद का नहीं। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको जो आप नया सीटेट देने वाले हैं दिसंबर में, वो मान नहीं होगा आपका। ठीक है, ये और आप अपीयर में भी नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं? अपीयर में भी दे सकते हैं। ये भी आपका यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अगर आप दे सकते हैं तो क्या है, जो पुराना अगर आपने दिया है, आप पास हैं उसमें, तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। बात करते हैं कट ऑफ हो गया आपका। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो वही चीज़ है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड हुज फैमिली गोज एनुअल इनकम इज बिलो ₹8। तो आपको EWS वाला आर्थिक इनकम वाला लगाना है, तो वो लगा सकते हैं, बनवा सकते हैं आपका तहसील से अगर आप लगाना चाहें तो। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम एंड क्लास डेमो। ठीक है, ये रिटन एग्जाम और क्लास डेमो रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 180 नंबर का पेपर जहाँ होना है तो उसमें आपका और 60 नंबर का इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू 60 नंबर का। तो 180 और 60 में से आप इनको 100% करना है, तो 180 में से कह लीजिए 70% इसमें से लेने हैं, और उसके बाद 70% के बाद आपको बताएं कि 60% इनको यहाँ से लेना है। ठीक है, 30%, सॉरी, 60 नंबर में से 30% इंटरव्यू से। तो इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। ठीक है, टेस्ट की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा रिक्वायरमेंट के लिए, PRT के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। ओके, तो ये और टेस्ट देने के लिए बाकी आप देख सकते हैं, सेंटर देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ सेंटर हैं। सेंटर आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, तो सेंटर देख लीजिएगा एक बार। हर आप अपने प्रदेश में, अपने आसपास के शहरों में आप सेंटर को चूज कर सकते हैं। आप देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा अप्लाई का, तो यही दिखाया गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं द सिटी सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सब टेस्ट जो आपका है वो ऑनलाइन ही होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CTET की तरह आपका इस बार, है ना। तो चीज़ें बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। और बाकी बात करते हैं सिलेबस की, देख लेते हैं सिलेबस देखते हैं। हाउ टू अप्लाई ये आपने बता चुका हूँ मैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो यहाँ पे email ID अपना तैयार रखें, मोबाइल नंबर तैयार रखें, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो तैयार रखें डालने के लिए, और एक वैलिड ID, आधार कार्ड या अन्य ID वो चीज़ रखें, तो आप बेहतर से आप कर पाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, हाँ यहाँ हो गया था, ये ऊपर नीचे कभी भी चला जाता है। ठीक है, हाँ फीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस कितना है इसमें। फ़ीस आपका प्राइमरी टीचर के लिए 1500 रुपये लगेगा, और सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इन्होंने फ़ीस रखा है, तो काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि अगर आप देखते हैं कि SC OBC SC ST के लिए, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC और ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर दिव्यांग है आप तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इस चीज़ को एक्स सर्विसमैन है तो उस वहाँ भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ एक फ़ायदा उन लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट जो डेट हैं उनमें 5/12/2022 से आपका स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो यहाँ के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 5 तारीख से। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 23:59 यानी 11:59 तक रहेगा, 26 तारीख तक। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग भर दीजिए। फिर आप साइड लो हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे आप वंचित ना रहिए, भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। डेट ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो विल बी नोटिफाइड ऑन KVA वेबसाइट। जो KVS की वेबसाइट है इन्होंने बताया है, दे रखा है कि यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली बता दिया जाएगा कि जब भी आपकी डेट रिटन टेस्ट की रहेगी। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो आपको ये मिल जाएगा, तो इससे पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इतनी ही थी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप बढ़िया तरीके से KVS का करिए और अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो भी क्लासेस रहेंगी वो हम लोग यहाँ से एग्जाम सिटी इंडिया के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल लेवल का देते रहेंगे, जिससे आप अगर कहीं अन्य जगह भी आप पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि पेडागॉजी तो अन्य जगह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है,
और यहाँ पर पैडागोजी आप देख सकते हैं कि अच्छा इस बार ये रखा है, पहले साइंस और ये सब चीज़ें थी उसके बाद, लेकिन इस बार पैडागोजी का सेशन अच्छा रखा है, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप अलग क्षेत्रों से आते हैं, आपने साइंस नहीं पढ़ी है पहले, तो क्योंकि साइंस में प्रॉब्लम हो जाती है आपको बंदों को, और जो आर्ट साइड से होते हैं या अन्य साइड जो होते हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब पैडागोजी सबके लिए बराबर हो जाएगी, तो ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन, और ऐसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ में KBS के लिए जो क्लासेस रहेंगी बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाली है, अभी CTET चल रहा है, तो CTET की क्लासें आपको यहाँ चैनल पर मिल जाएंगी, और जो भी स्पेशल मैराथन रहेगी मैं 2-4 दिन में करवा दूंगा आपकी कंप्लीट। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।